वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली चंद्रपुर कोयला क्षेत्र की सबसे बड़ी भटाड़ी ओपन कास्ट कोयला खदान अपने कर्मचारियों के लिए सबसे बुनियादी सुविधाओं के बिना संचालित होती पाई गई है। यह गंभीर आरोप 2 सितंबर मंगलवार को कोयला खदान निरीक्षण के दौरान इंटक के राष्ट्रीय सचिव के सिंह ने लगाया। कोयला खदान परिसर में यूनियन टीम का नेतृत्व करने वाले के सिंह ने कहा कि खदान लगभग 15 साल पुरानी है और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के चंद्रपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली इकाइयों में से एक होने के बावजूद बुनियादी ढांचे की हालत खस्ता है। सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि खनिकों को शोषणकारी परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। खदान परिसर में चलने के लिए उचित सड़क भी नहीं है। मजदूरों को पानी से भरे गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है और कुछ हिस्सों में मजदूर के लिए उल्टे ड्रमों के अस्थायी रास्ते बनाए गए हैं। निरीक्षण दल ने सुविधाओं में भारी कमियों को उजागर किया। खदान परिसर में उप क्षेत्र प्रबंधक के कार्यालय की छत बारिश के दौरान टपकती पाई गई, जबकि श्रमिकों के लिए विश्राम कक्ष नहीं बनाए गए हैं। सिंह ने आरोप लगाया, महिला कर्मचारियों के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं है। श्रमिकों को चंदा इकट्ठा करके खुद ही अस्थायी आश्रय बनाना पड़ा। शौचालय और वॉशरूम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक शौचालय ब्लॉक जो पहले बना था, कुछ साल पहले घटिया निर्माण के कारण ढह गया और फिर कभी नहीं बनाया गया। महिला श्रमिकों की सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान पर चिंता जताते हुए सिंह ने बताया कि उनके लिए निर्धारित विश्राम गृह को पिछवाड़े में धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा, ऐसी व्यवस्थाएं महिला श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार के अवसर पैदा करती है। खदान परिसर में रात्रिकालीन सुरक्षा भी नहीं है, जिससे वहां घुसपैठियों का आना जाना लगा रहता है। सिंह ने कहा, खदान के विशाल कोयला उत्पादन और मुनाफे के बावजूद मजदूरों को जरूरी सुविधा से वंचित रखा जाता है। उन्होंने आरोप लगाया, भटाड़ी ओपन कास्ट खदान के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली खदानों में से एक है, फिर भी खनिकों के पास शौचालय, आश्रय या सुरक्षा तक नहीं है। ये कामगारों के भयंकर शोषण से कम नहीं है। सिंह ने घोषणा की कि वे शीघ्र ही केंद्रीय कोयला मंत्री और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय को निरीक्षण के दौरान पाए गए साक्ष्यों के साथ एक विस्तृत ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें तत्काल हस्तक्षेप और सुधारात्मक उपायों की मांग की जाएगी। मैं कल आया था रात को और मैंने ये पाया कि इतनी ज्यादा बर्बादी है यहाँ पे वर्करों की, यहाँ पे इतना बड़ा शोषण है, यहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। मैनेजमेंट ये 15 साल से के ऊपर से एक खदान हो गई, सबसे बड़ी खदान है हमारे चंद्रपुर एरिया की, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली है, 900 मैन पावर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। और उस खदान में अगर वर्कर के लिए आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, वर्कर को काम करने की जगह नहीं है, वर्कर को बैठने के लिए रेस्ट शेल्टर नहीं है, खदान की हालत तो इससे बुरी है। लेडीज के लिए चेंजिंग रूम नहीं है। एक लैट्रिन बाथरूम था, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि वो लैट्रिन बाथरूम स्लैब के साथ गिर गया, आपको दिखाया मैंने। महिलाओं का और जेंट्स का एक साथ लैट्रिन बाथरूम आजू बाजू है। महिलाओं के लिए एक रेस्ट शेल्टर बनाया, वो भी पीछे बनाया ताकि महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी कर सके, कोई छेड़छाड़ कर सके। कल रात को मैं आया था, यहाँ पे एक सिक्योरिटी नहीं थी, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं था कि आप कहाँ आए हो। मैंने गाड़ी वहां खड़ा किया था अपनी कार, तो मैं सब देखा कल। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग जरा देखो और बताओ कि वर्करों पे ये इल्जाम लगाने वाले कि वर्कर काम नहीं करता, उसको चार्जशीट करना, उसको सस्पेंड करना, उसको ट्रांसफर करना, प्रमोशन नहीं देना, ये बोल के कि आप काम नहीं करते हो। ये निकम्मी मैनेजमेंट यहाँ की, यहाँ के अधिकारी, चाहे वो जीएम से लेके यहाँ तक, मैं तो कहूंगा कि नागपुर के मुख्यालय के भी अधिकारी, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे सीएमडी हो, वो यहाँ दौरे पे क्यों आते हैं और आते हैं तो क्या करते हैं, ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे आने का पर्पस भी है कि इसको मैं कोयला मंत्री को लिखूंगा, कोल इंडिया चेयरमैन को लिखूंगा, और आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि शहर को मालूम होना चाहिए कि वर्कर काम करने को तैयार है, वर्कर लड़ने को तैयार नहीं। एक पानी का एक जगह पानी पीने का ये रेस्ट शेल्टर भी जो बनाया है, जो वर्करों ने चंदा निकाल के बनाया है। इन विषय न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील तायडे की रिपोर्ट।